मधुज जो दिल कहे कि मेरी छोटी सी फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सत्तू सिंह हमारे एक व्यूअर हैं जिनकी काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आई हुई थी कि रज़िया इसको ज़रूर देखिएगा। एक बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी होते हुए कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई आउट ऑफ द वे करके स्टोरी है, वही औरतों के ऊपर, वही गर्ल चाइल्ड के ऊपर, लेकिन मैं इतनी ग्लूड थी उसको देखने में कि मैंने इसको बिंज वॉच किया। मेरे पेज ख़त्म होते जा रहे थे, भरते जा रहे थे, लेकिन इसके स्पेशल डायलॉग्स ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो ऐसा क्या है रज़िया में, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सत्यमेव जयते का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, आमिर खान का शो आया करता था, उसमें एक गाना उस दिन मैंने आपको बजा के सुनाया था, होरी चिरैया हमारी बेटियों के ऊपर जर्द पत्तों का बन में। ऐसे ही एक और बेटियों के एपिसोड में एक और गाना सुनाया गया था जो इस सीरियल से जैसे कहते हैं जेल करता है। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझदार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो मुझे क्या बेचेगा रुपया। ये जब गाना मैं सुनती थी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और रज़िया को देख के भी उसी तरीके से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। माहिरा खान हैज़ ऑलवेज़ बीन अ वेरी गुड एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा। मैंने इनको बहुत से ड्रामों में देखा है और ये हमेशा मुझे अच्छी लगी हैं, लेकिन आज तक कभी इनके ड्रामा को मैंने रिव्यू के लिए टेकअप नहीं किया, इसलिए शायद इनके बारे में कुछ बात नहीं हो पाई। एक मेला चल रहा है, उस मेले में एक नौटंकी चलती है। आप सबको मेरा सलाम। तो यहाँ पर हमारी माहिरा खान जो है वो बनी हुई है स्टोरी नरेटर, सूत्रधार, एक स्टोरी बता रही हैं, और वो स्टोरी है रज़िया की। माँ बाप की पहली औलाद के रूप में जन्म लेती है, और जन्म लेने के साथ ही बाप और उसकी दादी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि उनको तो बेटा चाहिए था, दादी को पोता चाहिए था। उसके होने के 3 साल के बाद भाई आता है उसका घर में, रज़िया का भाई, जिसके आने पर दादी इतनी खुश होती है कि खुशी से उसको पहली नज़र देखते ही वहीं पे मर जाती है। तो एक बहुत अच्छा कमेंट आता है, अगर बेटी हुई होती और दादी उसको देखकर मर गई होती तो बेटी को तो मनहूस बोल दिया गया होता, लेकिन बेटा है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उस बेटी की ख्वाहिशें, जहाँ बेटा साइकिल लेके घूम रहा है, बेटी वो बोलती है मुझे भी साइकिल चाहिए बाबा, मुझे भी साइकिल लेके दो। तुम क्या करोगी साइकिल, ये लड़कियों के काम नहीं होते। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढती है ये लड़की। मुझे याद आया जब हम छोटे होते थे तो उस टाइम पे यहाँ पर भी, इंडिया में भी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स के ढक्कनों के नीचे, उसमें रबर्स लगे होते ना, उसके नीचे कुछ स्कीम्स होती थी जिसमें प्राइजेस निकलते थे छोटे छोटे। इसी तरीके से कोला के ढक्कनों को इकट्ठे करते करते उसको अपना ख्वाब की साइकिल मिलती है। वो साइकिल उसको प्राइज़ में मिलती है, उसको चलाती है, लेकिन कितने दिन चलाती है, वो तो बड़ी हो गई है। और बड़ी हो जाती हैं जब लड़कियां, तो वो घर से बाहर नहीं निकलती, तो साइकिल कहाँ चलाएगी, अपने बेडरूम में। साइकिल चलाना बंद, घर से बाहर जाना बंद। वो सोच रही है, वो 8-10 साल की छोटी सी बच्ची सोच रही है मैं कैसे बड़ी हो गई। उसका एक दोस्त है मनु, जो उसको साइकिल लेने में मदद करता है, वो भी आके बोलता है मैं तो बड़ा नहीं हुआ, तू कैसे बड़ी हो गई। लेकिन वो बड़ी हो गई।
पढ़ाई कर रही है, किसी तरह पढ़ाई कर रही है, टॉप करती है ज़िले में, मीडिया आ रहा है घर में, लेकिन बाप आगे नहीं पढ़ना, बस लड़कियां इतना ही पढ़ती हैं, इससे ज़्यादा पढ़ाई करेगी तो जायदाद में हिस्सा मांगेगी। बेटी को कैसे जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा? बेटा निकम्मा, आवारा, लड़की के साथ पकड़ा जाता है होटल में। लड़की के घर वाले सुलह किस पे करते हैं कि तुम्हारी लड़की को ब्याह दो हमारे लड़के के साथ। इसलिए नहीं कि वो लड़का इस लड़की से प्यार करता है, इसलिए कि क्योंकि इस लड़की रज़िया के भाई ने उनके घर की बेटी की इज्जत को नीलाम किया है सरेआम, तो अब तुम्हारी बेटी से हम बदला लेंगे। चढ़ गई बली लड़की, जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, लेकिन माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है तो भाई पोता देगी, अभी इसको कोई टॉर्चर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पेट में हमारे घर का चिराग जन्म लेने वाला है। लेकिन वो चिराग जो था वो चिराग नहीं निकला, वो तो फिर से एक छोटी रज़िया आ गई। और जो छोटी रज़िया आ गई तो उसको मिल गई पति से इजाद। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये कहानी है रज़िया की। क्या होता है, इतने जुल्मों के बाद पैदा होने से लेके और बड़े होने तक, माँ बनने तक जो जुल्म सहती है, क्या वो जुल्म बुढ़ापे तक भी सहती है? ना आना इस देश लाडो भी एक हमारे यहाँ पे ड्रामा बना था काफ़ी पहले, आई थिंक कलर्स टीवी पे आया था, उसमें भी कुछ ऐसी स्टोरी थी और बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुई थी। ये एक समाज की प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को लगता हो कि ये पर्टिकुलर एक वर्ल्ड के किसी एक एरिया में ये होता है लड़कियों के साथ कि जन्म लेते ही मार दिया जाता है या जन्म होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये और भी बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स हैं जो धीरे धीरे समाज जैसे बदल रहा है उसके साथ में लोगों की सोच बदल रही है और लोगों को समझ में आ रहा है कि ये गलत है, लेकिन होता है ऐसा। उसमें ना आना इस देश लाडो जो हमने सीरियल देखा था, उसमें न्यू बॉर्न गर्ल्स को एक पता नहीं दूध वाला पानी बनाया जाता है और उसके अंदर उसको डुबो के मारा जाता है बच्ची को, न्यू बॉर्न बेबी को। सोचिए, कभी अपने शरीर पर एक कट तो लाओ, ज़रा एक चाकू उठाओ और अपने शरीर में एक कट लगा के देखो, या अपनी सांस को 5 मिनट के लिए रोक के देखो, सांस मत लो 5 मिनट के लिए, तब समझ में आए कि वो बच्ची जिसको दूध में डुबो के मार दिया जाता है एक जिंदा बच्ची को, वो क्या होता होगा उसके साथ में। मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल कि मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए जिन्होंने मेरे भाई से ज़्यादा मुझे लाड किया, जिसके लिए मेरे भाई ने मुझे ताना भी मार दिया था। उसने बोल दिया था यू वर द प्रिविलेज्ड वन। और प्रिविलेज क्या थी? बस थोड़ा लाड ज़्यादा करते थे, बस स्टॉप पे लेने आ जाते थे, बारिश हो रही होती थी तो बस से मेरी लाडो कैसे आएगी, भीगती हुई आएगी, उसके पास तो छतरी नहीं है, तो आ जाते थे छतरी लेके मुझे लेने के लिए। मेरे डैडी मुझे कभी किचन में काम नहीं करने देते थे शादी से पहले, इतना लाड मिला मुझको। और सिमिलरली मेरी बेटी को, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे, मेरी मम्मी ने बाद में बताया, वो भी थी बाहर, उन्होंने बताया कि ऐसे नोट बहा रहा था बाहर नर्सों के ऊपर कि जैसे पता नहीं उसको कौन से खुदा की खुदाई मिल गई हो। हम सबको अपनी बेटियों को बहुत प्यार देना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने बेटों को प्यार नहीं देना, सारी औलाद प्यारी होती है हमको। आपको माहिरा खान एज अ नरेटर के एक एक कोट में इतनी ज़बरदस्त जान लगेगी कि अभी आपका एक रोंगटा खड़ा हुआ, वो अभी बैठा ही नहीं, फिर से दूसरा रोंगटा खड़ा हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं नोट करी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। माहिरा खान कहती है
एज ए नरेटर कहती है, जमाना जाहिलियत में बेटी पैदा होते ही दफना देते थे, हम जिंदा रखते हैं ताकि रोज दफना सके। कितना हैवी डायलॉग है। लड़कियां लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकती, साइकिल नहीं चला सकती, सवाल नहीं कर सकती। अगर वो सवाल करती है तो उसको कहते हैं तुम बहुत छोटी हो। और दूसरी तरफ जब वो बाहर जाना चाहती है और जाके अपने सबके फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहती है तो कहते हैं तुम बहुत बड़ी हो। वो कंफ्यूज हो रही है। वो कहती है मुझे एक बार बता दो मैं बड़ी हूँ कि छोटी हूँ। चिकन बन रहा है घर में तो चिकन का सबसे अच्छा वाला पीस, लेग पीस होता है ना, वो बेटा खाएगा या बाप खाएगा। वैसे ये मुर्गी की टांग में ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी जरूरत सिर्फ लड़कों को है? इसका गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, जो इसका टाइटल सॉन्ग बीच में बजता है ना, जो मैंने कोला के ढक्कनों में मैंने बताया कि उसने साइकिल ढूंढी। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं। मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक और, बाहर जा रही है जब तो अब एज ऐसी है, टीनेज है, लड़के पीछे पड़ रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, तो क्या घर में बोला जाता है ऐसे नहीं निकलना, अपने को ढको, बुर्का करो, इवन दुपट्टा करो या जो भी करो, राइट, ढक के जाना है, अपने आप को कवर करके जाना है। तो माहिरा का डायलॉग, गोश्त को ढांक कर भी देख लिया, कुत्तों की नाक बंद नहीं हुई। एक और मुझको बहुत अच्छा लगा, रज़िया की शादी जब कर दी जाती है उसके भाई की गलती की वजह से, तो बहुत अच्छा डायलॉग बोलती है। कहती है तुम तो ये भी नहीं कह सकती ना कि इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है तो ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही निकले। मेरा तो जनाजा ही इस घर से निकल रहा है। उसका भाई उसके सर पे वो बुक रखते हैं ना, कोई क्या कुरान पाक होता है, आप में से कुछ लोग बताइएगा मुझको, वो कुरान पाक शायद, जिससे कि लड़की को विदा करने के टाइम पे सर पे लेके और गाड़ी तक लाया जाता है। तो वो भाई उसका कुरान पाक को उसके सर पे रखता है, वो उसके हाथ से ले लेती है, छोड़ जा। और एक सबक, अगर माँ ने अपने निकम्मे बेटे को, बहन ने अपने नालायक भाई को, औरत ने अपने वहशी पति को थप्पड़ लगा दिया होता तो नौबत यहां तक नहीं आती। नाइस, बहुत ही सुंदर ड्रामा, बहुत 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 ही सुंदर ड्रामा। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के जैसे कमेंट्स आते रहते हैं और बीच बीच में मैं एक आध कमेंट का भी पढ़ लेती हूँ। एक @जानमार ZANMAR, इनके बहुत कमेंट, प्रैक्टिकली ये मेरे हर वीडियो पर कमेंट ज़रूर करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जरीन रिफत और कमरूनिसा, बहुत सारे हैं जो कि रेगुलर हैं, लेकिन नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी किसी ने किया कि हमारा रमज़ान चल रहा है, मैं मिस कर रहा हूँ आपके एपिसोड्स, आराम से देखूँगा, लेकिन अभी रमज़ान में बिज़ी हूँ, कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में इकट्ठे हो रहे हैं, आराम से देखते रहिए जब आपका दिल करे। लेकिन एक उनका कमेंट बस पढ़ना चाहूँगी और आज का एपिसोड हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर रिव्यूइंग अनदर ऑफ माई फेवरेट ड्रामा। किसके लिए बोल रहे हैं? दोबारा, जो अभी हमने पिछले सैटरडे को शेयर किया था, और उसके साथ में वो एक पर्टिकुलर ड्रामा का मेरे से रिव्यू बहुत टाइम से मांग रहे हैं, जो मैं दे नहीं पा रही, अभी रिवील नहीं करूँगी। हालांकि मेरा वो देखा हुआ है, लेकिन काफ़ी टाइम पहले देखा था। वो टाइम जब मैं आप लोगों के साथ रिव्यू नहीं शेयर करती थी, सिर्फ देखती थी और भूल जाती थी। लेकिन अब जब एक लाइब्रेरी बना रहे हैं तो उसके लिए मैं उसको फिर से अच्छे से देखूँगी, उसके पॉइंट्स नोट करूँगी, की पॉइंट्स, और उसके ऊपर हम सब डिस्कशन करेंगे। माहिरा खान, यू वर द बेस्ट इन रज़िया, आई लव्ड यू। एंड इवन जो आपसे दूसरी जो बच्ची है जिसने टीनेजर, आई मीन छोटी रज़िया का रोल अदा किया है, शहीरा जलील अलबसित,
नाम उनका है, आई एम सॉरी अगर मैं उसको ठीक से स्पेल नहीं कर पा रही। तो इन्होंने भी जो अदा किया है रोल बहुत ही खूबसूरत किया है। दोनों को खूब सारा प्यार, हैट्स ऑफ। आपकी जो परफॉर्मेंस स्किल्स देख के ना वाकई में हमारा देखने का स्टैंडर्ड बढ़ गया है यही कहूँगी। और एक्सप्रेस टीवी को मैंने सब्सक्राइब कर दिया है, आप लोग भी कर लीजिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस पे मुझे और भी कुछ अच्छे मिल जाएं। खूब खुश रहे हमारे पूरे परिवार को मधु की तरफ से खूब सारा प्यार। भगवान से दुआ करती हूँ, रब्बा, भगवान, अल्लाह, जो भी नाम लीजिए, दुआ करती हूँ कि हमारा ये परिवार हमेशा खुश रहे, इसका हर फैमिली मेम्बर को खूब सारी ब्लेसिंग्स भगवान की मिलती रहे। थैंक यू। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं हम, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते